मेरे और ख्याल से हमारे साहब ये सिस्टम को सुधारने की जो आप ये बात कर रहे हैं, इससे क्या मुराद है? अगर 2-3 पॉइंट्स को आप मजीद एलोबरेट कर सकें, क्योंकि शायद एफबीआर के नज़दीक ऐसे पॉइंट ऑफ सेल लगा देना है, उसके बाद एक एंड कंज्यूमर तो अपना टैक्स भर रहा है लेकिन एफबीआर तक तो नहीं पूरा टैक्स पहुंच रहा। सर देखिए ना, आप एक ऐसा पोर्टल बनाए बीच में, आपको पता होगा ये एक अंडरटेकिंग लाए थे सेल्स टैक्स के रिटर्न के साथ कि जी सब्सिक्वेंट सप्लाई चेन के लिए भी जो है वो कंपनीज लायबल होंगी जो रिटर्न फाइल कर, ठीक है। उस पर यही शोर उठा था कि जी आप एक पोर्टल बना दें जिसके तहत हमें पता तो चले कि एक्चुअली में जिससे हम परचेज कर रहे हैं क्या वो उसकी क्या परफॉर्मेंस है, क्या वो ब्लैक लिस्टेड नहीं है, अगर है तो उसी वक्त वो जो है अलाउ ही नहीं होना चाहिए वो इनपुट एड्रेस। ठीक है। और दूसरा ये क्या उसकी एक हिस्ट्री भी बता दें भाई, हर कॉरपोरेशन की एक हिस्ट्री हो कि जी ये क्या कहते हैं अपना कभी ब्लैकलिस्ट हुआ तो नहीं है, ताकि इससे जो देखें अगर मैं एक बिजनेस हूँ और मैं मार्केट में जो है ना, मैं तो बिजनेस करने के लिए हूँ ना, आई एम प्रेजेंट इन द मार्केट टू डू बिजनेस। इट इज नॉट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जी अगर मैं माल परचेज कर रहा हूँ किसी से और एफबीआर का पोर्टल अलाउ करे तो सब्सिक्वेंटली आप मुझे कैसे लायबल करार दे सकते हैं ना। तो कोई एक होलिस्टिक पोर्टल बनाए। देखिए अगर रिफॉर्म करना है तो इट कैन नॉट बी ओवरनाइट, इट हैज टू बी अ होलिस्टिक रिफॉर्म कि जी एक यूनानिमस पोर्टल हो जहां पे उसी वक्त रियल टाइम में इनवॉइसेस अपलोड हो जाए, उसको स्कैन थ्रू किया जाए एआई के थ्रू कि भाई फेक एंड फ्लाइंग तो नहीं है, उसके बाद उसको अलाउ किया जाए ना उसकी एडजस्टमेंट। और इसी तरीके से अभी आपने देखा होगा ये कोशिश कर रहे थे कि इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए ऐसा सिस्टम बनाए कि अगर किसी ने भी जो है एक सर्टेन अमाउंट से ऊपर, कहा ये जा रहा था मीडिया में कि शायद 1 करोड़ से ऊपर की इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदो फरोख्त के लिए अगर आप जाएंगे तो एक पूरी एक एप्लीकेशन मौजूद होगी, एक सिस्टम मौजूद होगा और रजिस्ट्रार के पास कि जी इनको पता होगा इसकी वेल्थ में सफिशिएंट सोर्स है या नहीं है। और फिर आप सोर्स ऑफ इनकम एंड वेल्थ स्टेटमेंट जो है सॉरी सोर्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट फाइल करेंगे। बट वो राइटली जो एक सब कमेटी बनी थी उसने रिजेक्ट किया, उसने बोला कि जी पहले आप पायलट तो करें, और ये सारी बातें मीडिया में आ चुकी हैं, बट पायलट तो करें, आप एक सिस्टम तो बनाएं। ये नहीं हो सकता कि रिफॉर्म पहले आ जाए और जो जिस सिस्टम के तहत वो रिफॉर्म आने हैं वो बाद में आए। पहले सिस्टम ओवरऑल होता है, उसके साथ स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लिया जाता है और फिर एक होलिस्टिक तरीके से रिफॉर्म किया जाता है बनिस्बत इसके कि बस ओवरनाइट की जी आपने कानून में एक तरमीम कर दी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।